जय श्री कृष्ण दोस्तों। मनुष्य के कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है और कौन से कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त से ज़्यादा और जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। तो मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए। नंबर 1, भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें, धन बचाने के लालच में न पड़े। नंबर 2, अपनी आय से अधिक खर्च न करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भोगी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और दुष्ट छल कपटी की संगत से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का न सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास न करें, इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर आवश्यकता में दुख भोगता है। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे कर्म अच्छे बने और हमें दुखों का सामना न करना पड़े।